ये जो एजम्पशन था और ये जो एक यकीन था कि अगर खुशहाली होगी तो सबकी खुशहाली होगी, ये 150-200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त ये बड़ा ही मायने रखता था, क्योंकि छोटी छोटी कम्युनिटीज में, छोटे छोटे नेबरहुड्स में ऐसे देखा गया है। गांव में अगर खुशहाली आती तो ये 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 ऐन मुमकिन है कि सबकी खुशहाली हो। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े, हमको पता चला कि ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें तफरका करना बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ तो अक्सर ऑटोमेटिकली हो जाती है। ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ें हमवार होनी चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं उनको। थोड़ा सा कैपिटल हो, थोड़े से पैसे हो, थोड़ा सा लेबर हो, थोड़ी सी ज़मीन हो, तो ग्रोथ तो होगी। लेकिन डेवलपमेंट को बाकायदा करना पड़ता है। डेवलपमेंट रिक्वायर्स वेरी प्रिसाइज इंटरवेंशन, और डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार, स्टेट ये तस्लीम करे कि कुछ जिम्मेदारियां उसकी होती हैं। तो ग्रोथ की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है कि ग्रोथ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो गई है और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इनफरादी तौर पे हो गई है या इंस्टीट्यूशंस की हो गई है। एक्चुअली बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है। और चूंकि हमने उसको नज़रअंदाज किया, हमने ये कोशिश की कि हमारी ग्रोथ रेट बढ़ती रहे, जो कि बढ़ी और आजकल भी बहुत बढ़ी हुई है। शायद हम दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन आप देखिए कि डेवलपमेंट में हम बहुत पीछे रह गए। हमारे पास आधी आधी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको मॉडर्न हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है। आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो ऐसा पानी पीती है कि जिसकी वजह से बीमारी आना लाजमी है। 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो स्कूल तो जाती है लेकिन वहाँ ना टीचर होता है ना पढ़ाई होती है।